Welcome to Desh Coaching. Myself Satish Kushwaha. Today we will start the topic time and work. तो टाइम एंड वर्क टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार हमें इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं उस फॉर्मूले को आपको बताऊं, आप वो फार्मूला पुट करो, उसमें वैल्यूज़ पुट करो और आप इजीली आंसर निकाल लो। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इसमें। एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है। आप उसको एक बार समझ लीजिए तो आप इजीली इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर चाहे वो एसएससी के क्वेश्चन हो, चाहे बैंक के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो रेलवे के क्वेश्चन हो। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से आप इजीली कर पाओगे। बस आप एक बार इसके कंसेप्ट को समझिए, है ना। तो आइए इसके कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। सपोज़ करिए मुझे एक मकान बनवाना है, ठीक है। तो उस मकान को बनवाने के लिए मैं एक ठेकेदार के पास गया, मैंने उससे बात की। देन मैंने उससे एक चीज़ पूछी कि आप मुझे एक बात बताइए कि इस कार्य को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, इस कार्य को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसने मुझसे एक बात कही कि मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। बस आप मुझे ये बताइए कि कार्य कितना है ना। कि कितना टाइम लगेगा ये तो डिपेंड करेगा ना, कार्य कितना है। आप मुझे पहले ये बताइए कि कार्य कितना है, प्लस फिर मैं ये देखूंगा कि मैं जिन बंदों को लगा रहा हूँ उनकी इफ़िशियंसी कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है, वो एक दिन में कितना काम करते हैं। तब तो मैं बता पाऊंगा कि उस काम को वो कितने दिनों में ख़त्म कर पाएंगे। तो काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा ये डिपेंड करेगा कि काम कितना है, प्लस जिन बंदों को काम पर लगाया गया है उनकी क्षमता कितनी है। तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो ठेकेदार है उसने एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी है आपको। वो आपसे कहना चाह रहा है कि जो क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा ना कि टाइम कितने दिन में ए और बी मिलके इस कार्य को कर लेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि उनकी क्षमता कितनी है। उनकी क्षमता पर्टिकुलरली पता करिए, ए और बी की क्षमता कितनी है, प्लस टोटल वर्क कितना है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है और दोनों की इंडिविजुअली क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। मान लो एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो पहले तो ये पता करिए वो कौन सा कार्य है जिसको कि ये 10 दिन में कर रहा है, वो कौन सा कार्य है जिसको कि ये 20 दिन में कर रहा है। तो वो मैंने मान लो कार्य पता कर लिया कि वो 60 यूनिट कार्य है, ठीक है। इसके बाद मैं इस कार्य के जरिए फिर मैंने इसकी इफिशियंसी पता कर ली कि ये 6 यूनिट काम करता है या 3 यूनिट काम करता है। तो मैं अब इजीली बता सकता हूँ कि भाई ये कितनी देर में ये काम कर लेंगे, क्योंकि मुझे इनकी इफिशियंसी पता चल गई और काम पता चल गया। मुझे पता है कि एक एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, उसे 10 दिन लगेंगे इसे ख़त्म करने में। मुझे पता है कि बी 3 यूनिट काम करता है, 3 3 यूनिट करके इसे 20 दिन लगेंगे 60 यूनिट काम को ख़त्म करने में। तो यानी कि इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है। आप वर्क एफिशिएंसी पे बस ध्यान रखिए, इनको दिमाग में रखिए, आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे और इजीली आप क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था उसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं उसने ठेकेदार से मैंने बात की, अब वो मान लो काम के लिए मान गया, वो उसने कुछ 3 बंदे मेरे यहाँ पे कार्य के लिए भेज दिए, मोहन, राम और श्याम, ठीक है। वो आए, काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। 10 दिन तक लगातार वो तीनों लोग आए, रोज़ वो आते थे, अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य करते थे और कार्य करके चले जाते थे। अब 10 दिन बाद क्या हुआ, किसी तरह से कोई भी रीज़न रहा हो, राम की ठेकेदार से लड़ाई हो गई। लड़ाई का मतलब कुछ भी रीज़न रहा हो, वो उसने काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, श्याम और मोहन। अब क्योंकि जो एस्टिमेटेड टाइम होगा, जिस टाइम पे वो कार्य ख़त्म होना होगा उस टाइम पे कार्य ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि भाई ए का जो काम था या राम का जो काम था वो कौन करेगा, वो तो छोड़ के चला गया ना। अब जितनी यूनिट वो काम कर रहा होगा हर रोज़, वो तो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तो अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। अब उसका जो बचा हुआ काम है अब वो करना पड़ेगा किसको, श्याम को और मोहन को, क्योंकि ये तो आ नहीं रहा। 10 दिन के बाद से तो ये आ नहीं रहा ना। तो उसके बचे हुए काम को कौन करेगा, या तो राम भी करेगा और वो भी दोनों मिलके करेंगे। मान लो दोनों मिलके करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना। श्याम और मोहन अगर मिलके करेंगे तो एस्टिमेटेड जो टाइम था, जिस टाइम पे वो वर्क खत्म होना था उस टाइम पे ना खत्म होके अब वो टाइम ज़्यादा लेगा। कितना ज़्यादा लेगा, उतना ज़्यादा लेगा जितना कि अब एक का काम बचा हुआ है। हर रोज जो ए नहीं कर रहा है वो काम इनके लिए इकट्ठा हो रहा है, वो इन्हें करना पड़ेगा। अब मान लो ऐसे ही चलता रहा, अब भी जो श्याम और मोहन है वो मिलके करते रहे। कुछ दिन बाद श्याम भी छोड़ के चला गया। 5 दिन बाद, मान लो 5 दिन बाद श्याम भी छोड़ के चला गया। अब क्या हुआ, अब 5 दिन के बाद से तो आगे का पूरा काम किसको करना है, मोहन को करना है। यानी कि कुछ इस तरह से ही आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे। बी आएगा, ए बी सी तीनों स्टार्ट करेंगे काम को करना। 2 दिन बाद मान लो ए छोड़ के चला जाएगा, फिर 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाएगा और अंत तक सी बचेगा।
तो आपसे वो ऐसे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन में से पूछेगा। तो इसमें यही था कि आप एक चीज़ सोचिए कि लास्ट तक काम किसने किया था, उधर सी ने किया और यहाँ पे मोहन ने किया है। तो मोहन ने तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी ना इसमें। तो पहले हम पूरा मोहन का काम निकाल लेंगे, ये पूरा प्रोसेस रहेगा, वो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगा। तो इस एग्जांपल से हम एक तरह से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये चैप्टर जो है कोई चैप्टर नहीं है, ये रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेड चीज़ है। आप इसको ईजिली समझ सकते हो कि ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेड है। कुछ भी इसमें नया जैसा नहीं है कि नया हमें पढ़ना पड़े, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर मैं आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। एक बहुत ही बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके जरिए फिर हम इसे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन अ 9 days। यानी कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये मुझे बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, वही एग्जाम्पल आपके दिमाग में घूमना चाहिए। यानी कि उसने ये तो बता दिया आपको, उसने ये बता दिया कि ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो जो आप कह रहे हो उसी कार्य को एक्चुअल में कार्य है क्या, क्या कार्य है वो, कितना कार्य, कितना वर्क है जिसको कि ए 6 दिन में कर रहा है, वो कितना वर्क है जिसको कि बी 9 दिन में कर रहा है, प्लस उनकी क्षमताएं क्या क्या रही होंगी। ये दो चीज़ें मुझे पता करना है, सबसे पहला वर्क, दूसरा उनकी इफिशियंसी। देन मैं बता पाऊंगा आराम से कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर लेंगे। तो देखो, वर्क जो होता है हम कुछ भी मान सकते हैं, कार्य को हम कुछ भी मान सकते हैं, बट कुछ भी ना मानने से अच्छा है कि आप एक ऐसा नंबर मानिए जो कि 6 से और 9 से कट जाए और छोटे से छोटा हो। कटने का मतलब डिविजिबल, मीन्स 6 से और 9 से डिविजिबल हो और छोटे से छोटा हो। मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की, मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूँ, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक बार बता देता हूँ किस तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 6 and 9, टू टू थ्री जा 6, 9, 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1, 3 into 3 into 2 मीन्स 18। 18 इज वॉट, एलसीएम। तो हमने एलसीएम मान लिया 18, यही मेरा 18 जो आया है ये मैंने मान लिया 18 यूनिट क्या है, वर्क है। मीन्स 18 यूनिट वर्क को ए जो है 6 डेज में कर रहा है, मीन्स एक दिन में वो कितना करता होगा, 3 यूनिट। 18 यूनिट वर्क को बी 9 डेज में कर रहा है, एक दिन में कितना करता होगा, 2 यूनिट। या आप इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए टोटल 18 कुर्सियाँ बनानी है, टोटल 18 कुर्सियाँ बनानी है और ये 18 कुर्सियों को 6 दिन में बना पाता है। तो मतलब एक दिन में कितना बनाता होगा, 3 कुर्सी। भाई पहले दिन आता होगा 3 कुर्सी बनाता होगा, चला जाता होगा। दूसरे दिन आता होगा 3 कुर्सी बनाता होगा, चला जाता होगा। इस तरह से वो 6 दिन आया होगा, 18 कुर्सी उसने बना दी होंगी। ठीक है, और 9, बी जो है 9 दिन ले रहा है 18 कुर्सियों को बनाने में, मीन्स वो एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता होगा। भाई एक दिन पहले दिन आता होगा, 2 कुर्सियाँ बनाता होगा, चला जाता होगा। दूसरे दिन आया, 2 कुर्सी बनाई, चला गया। इस तरह से वो दो दो कुर्सियाँ एक एक दिन में बना के टोटल जो है 9 दिन में 18 कुर्सियाँ बना देगा। अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे दोनों चीज़ पता चल गई कि कितना वर्क है और इनकी इंडिविजुअल क्षमताएं क्या हैं। इनकी क्षमताएं ये हैं कि ए भाई 3 कुर्सियाँ बना सकता है एक दिन में और बी जो है 2 कुर्सियाँ बना सकता है एक दिन में। तो दोनों मिलके अगर मैं बात करूँ, दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे, तो 5 कुर्सियाँ बनाएंगे, 5 यूनिट वर्क करेंगे एक दिन में। अगर इनको मौका दिया जाए कि आप दोनों साथ में काम करिए, तो 3 यूनिट इसकी क्षमता है, 2 यूनिट इसकी क्षमता है, तो दोनों 5 यूनिट काम करेंगे। अब हमने इन्हें मौका भी दे दिया और इनसे पूरा काम ख़त्म भी कराना है हमें। तो भाई पूरा काम कितना है, 18 कुर्सियाँ बनानी है। दोनों एक दिन में बनाते कितना है, 5 कुर्सी। कितना टाइम लेंगे भाई, 3 3 5 डेज, मीन्स 3 3 5 डेज इसको टाइम लगेगा इस काम को ख़त्म करने में। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है ना। इसमें मैंने कुछ खास किया नहीं, मैंने सिर्फ वर्क पता किया कि कौन सा वर्क था जिसको ये 6 दिन में कर रहा है, वो कौन सा वर्क था जिसको ये 9 दिन में कर रहा है। इसके बाद इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली, क्योंकि उनको साथ में काम कराना है तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। टोटल वर्क था 18 यूनिट।
5 यूनिट से डिवाइड कर दिया, ये इनका टाइम निकल के आ गया। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम मतलब कि वर्क जो है कुछ भी मान सकते हैं, तो हाँ मैंने सही कहा था, कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूव करके। जैसे मान लो ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है ना। और मैंने इस बार 18 यूनिट ना मान के सपोज करो 36 यूनिट मान लिया मैंने, ठीक है। तो 36 यूनिट अगर वर्क मान लिया मैंने, तो अगर ये 6 डेज में कर रहा है तो एक एक दिन में कितना करता होगा, 6 यूनिट। और ये एक दिन में 4 यूनिट, दोनों मिलके कितना करेंगे, 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट दोनों मिलके कर रहे हैं, टोटल वर्क है 36, और 10 यूनिट मिलके ये करेंगे तो कितना टाइम लेंगे ये, 2 5 ज़ा 10, 18/5, देखो वही आ गया कि नहीं, 3 3 5 डेज। मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वर्क क्या माना है, बट अगर आपको कैलकुलेशन आसान रखनी है और बहुत ही सिंपल रखना है अपना क्वेश्चन, तो आप कोशिश करिएगा कि आप जो एलसीएम है इन दोनों नंबर का, जो एलसीएम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मीन्स ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। मतलब ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। फाइंड इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब एक बार समझने की कोशिश करो। वो ये कह रहा है ए और बी अलग अलग की अगर मैं बात करूं, तो ए भाई उस काम को 10 दिन में कर लेगा और बी उस कार्य को 12 दिन में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कौन सा काम है जिसके लिए वो कह रहा है कि ये 10 दिन में, ये 12 दिन में है? तो एक बार वो काम पता कर लीजिए। 60 यूनिट वर्क, मैंने एलसीएम ले लिया इनका, है ना। वही सेम उसी प्रोसेस से हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, आपको आती होगी ये चीज़। तो 60 यूनिट वर्क है जिसको कि ये 10 दिन में कर रहा है, जिसको कि ये 12 दिन में कर रहा है। अगर ये 10 दिन ले रहा है 60 यूनिट वर्क को ख़त्म करने में, तो भाई एक दिन में कितना कर रहा होगा, ये 6 यूनिट। क्लियर है। और ये कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट। मीन्स वही 60 कुर्सीज़ बनानी है, सपोज करो 60 कुर्सियाँ बनानी है, तो ये 10 दिन में बना रहा है मतलब 6 कुर्सी बनाता होगा एक दिन में। ये 12 दिन में बना रहा तो मतलब 5 कुर्सी बनाता होगा एक दिन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, स्टार्टिंग इन्होंने साथ मिलके काम करना शुरू किया। अगर ये साथ मिलके काम करेंगे तो 11 यूनिट वर्क एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। 3 दिन तक काम किया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी की, तो इन्होंने मिलके तो केवल कितने दिन काम किया है, 3 दिन। अगर 3 दिन काम किया है तो एक दिन में तो 11 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो 3 दिन में तो इन्होंने 33 कुर्सियाँ बना दी होंगी। 3 दिन में 33 कुर्सियाँ बना दी। अब लेकिन दिक्कत ये हुई, ए छोड़ के चला गया। अगर ए छोड़ के चला गया तो अब बचा हुआ काम तो मजबूरी है कि बी को ही करना पड़ेगा। अब बी को अगर बचा हुआ काम करना है तो पहले पता कर लो बचा हुआ काम कितना है। भाई 60 टोटल वर्क था, 33 तो ये मिलके ख़त्म कर चुके हैं, तो बचा कितना, 27। 27 ही तो बचा। अब 27 जो वर्क बचा है ये करेगा कौन, बी। और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, इफिशियंसी कितनी है बी की, 5। मतलब वो तो एक दिन में 5 ही कुर्सी बना पाता है। तो फिर ये 5 के हिसाब से अगर ये करेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 5 तो ये तो बी को बाद में काम करने में लगेगा टाइम। टोटल वर्क के उसने पूछा है कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क कंप्लीट होना तो 3 दिन पहले लग चुके हैं उन्हें, और 5 बाद में लगे हैं। तो टोटल तो 8 2/5 डेज लगेंगे इसको ख़त्म होने में। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो पहले पता करिए वो कौन सा काम है। 60 यूनिट वर्क था, मैंने दोनों की इफिशियंसीज निकाल ली। मतलब ये 6 कुर्सियाँ बनाता है, ये 5 कुर्सियाँ बनाता है, दोनों को मौका दिया जाए तो एक साथ 11 कुर्सियाँ बना सकते हैं। और बिल्कुल हमने इनको मौका दिया, 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम भी किया। 3 दिन तक काम करेंगे तो 33 कुर्सियाँ इन्होंने बना दी होंगी। अब एक काम पे नहीं आया, वो छोड़ के चला गया, तो बी की तो एफिशिएंसी ये है कि वही एक दिन में 5 ही बना सकता है। अब बचा है उसके पास 27 कुर्सियों का काम, तो 5 के हिसाब से अगर बनाएगा तो 5 से ही 2/5 दिन लगेंगे उसे। टोटल वर्क पूछा है उसने, तो टोटल वर्क तो 3 दिन पहले लग चुके थे, ये बाद में लगे हैं, तो टोटल हो जाएंगे 8 2/5
डेज। अगर वो ये पूछता कि बचा हुआ काम बी कितने दिनों में कर लेगा, तो आंसर होता हमारा 5 2/5 डेज। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्री मैन ए बी सी कंप्लीट द वर्क 10 days 12 days एंड 15 days। जो तीन लोग हैं ए बी और सी, किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर ए बी और सी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work, then find in how many days the whole work will be completed। मीन्स वो ये कह रहा है ए बी सी तीन लोग हैं जो कि 10 12 और 15 दिन में किसी कार्य को ख़त्म कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, फिर अगले 2 दिन बाद सी छोड़ के चला जाता है, तो पूरा का पूरा जो काम है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो भाई सेम प्रोसेस भाई, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। अब कौन सा काम है जिसको कि ये 10 दिन में 12 दिन में 15 दिन में कर रहे हैं, तो एलसीएम ले लीजिए तीनों का, जो कि आएगा 60 यूनिट। मीन्स 6 यूनिट 5 यूनिट एंड 4 यूनिट। मतलब 60 कुर्सियाँ बनानी है, ये 10 दिन ले रहा है तो 6 कुर्सी बनाता होगा। 60 कुर्सियाँ बनानी है, 12 दिन ले रहा है तो 5 कुर्सियाँ बनाता होगा एक दिन में। 60 कुर्सियाँ टोटल बनानी है तो ये 15 दिन अगर ले रहा है तो एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाता होगा। अब क्योंकि उसने बोला है कि तीनों मिलके एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये एक साथ करेंगे तो 15 यूनिट काम करेंगे। मीन्स एक दिन में 15 कुर्सियाँ बना सकते हैं। अच्छा, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग से अगर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है तो तीनों ने 2 दिन तक तो साथ में काम किया ही है। भाई 2 दिन बाद गया ना ये तो तीनों 2 दिन तक तो साथ में रहे। तो 2 दिन तक अगर साथ में रहे और एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं, तो 2 दिन में भाई 30 कुर्सी इन्होंने बना दी होंगी। अब बचा कौन, ये चला गया, अब बी और सी बचे। क्योंकि अगले 2 दिन बाद सी छोड़ के गया है, तो मतलब 2 दिन तक और रहा होगा, 2 दिन तक और सी रहा होगा, तो अगले 2 दिन तक तो बी और सी ने मिलकर काम किया होगा। और बी और सी मिलके तो भाई 9 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में इन्होंने कितना कर दिया होगा, 18 यूनिट। अब तो सी भी छोड़ के चला गया, कौन बचा, ए बचा। ए बचा, लेकिन ये देखो अब वर्क कितना कंप्लीट हो गया। वर्क कंप्लीट हो चुका है आपका 30 + 18 मीन्स 48। 48 वर्क कंप्लीट हो गया, 60 टोटल था, 48 कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 12। 12 यूनिट वर्क बचा। ये ख़त्म किसको करना है, बी को। कितना टाइम लेगा, 2 2/5 डेज। तो उसने पूछा आपसे कि पूरा काम कितने में ख़त्म हुआ है, तो पूरा देखो 2 दिन यहाँ पे काम हुआ है, 2 दिन यहाँ पे काम हुआ है, और 2 2/5 यहाँ पे। मीन्स 2 + 2 + 2 2/5 मीन्स आंसर इज 6 2/5 डेज ना। कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी दिन कोई भी करे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप वर्क पता करो, एफिशिएंसी पता करो, बस। अब जितने दिन जितने लोग काम कर रहे हैं उसी इफिशियंसी से काम खत्म होगा। भाई 3 दिन अगर ये तीनों मिलके 2 दिन काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलके तो भाई 15 कुर्सी बनाते हैं। 2 दिन कर रहे हैं तो 30 कुर्सी बन गई। अब ये छोड़ गया, बी और सी बचे। बी और सी बचे हैं तो 5 ये बनाता है, 4 ये बनाता है, 9 कुर्सियाँ बनाएंगे। 2 दिन में कितनी बना दी होंगी, 18। 48 कुर्सियाँ बन चुकी हैं, 60 बनानी थी, कितनी बची, 12। कौन बनाएगा इनको, मजबूरी है, कौन बनाएगा, सॉरी सी बनाएगा। सी बनाएगा। अगर सी बनाएगा तो फिर कितना है, 5 की इफिशियंसी बनाता है वो। बी बनाएगा, छोड़ के कौन, बी बनाएगा, सॉरी इसको कौन बनाएगा, बी। क्योंकि बी लास्ट में बी बचा है, सी छोड़ के गया, ए छोड़ के गया, तो बी बनाएगा। और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो इस हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A and B start working together, but after some days, A left the work and the whole work will be completed in 9 days. Find after how many days A left the work. If A and B complete the work
इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब वो ये कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। पूरा का पूरा जो काम है वो 9 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो आपको बताना है कि ए कितने दिन बाद छोड़ के गया था काम। अगर ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता हो, 10 दिन में, और बी जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता हो, तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये 10 दिन में कर रहा है तो पहले वो काम पता करिए, वो कौन सा काम है जिसे ये 10 दिन में कर रहा है। तो काम आपने मान लिया 30 यूनिट मान लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 30 यूनिट, मीन्स 3 यूनिट एक दिन में करता होगा और ये 2 यूनिट एक दिन में करता होगा। अब उसने बोला है कि ए जो है काम छोड़ के चला गया, लेकिन पूरा का पूरा जो वर्क है वो 9 दिन में ख़त्म हुआ। इस लाइन से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, इस लाइन में कुछ छुपा हुआ है वो आपको समझना है। वो कह रहा है 9 दिन में पूरा काम ख़त्म हो गया और ए ने लेकिन पहले ही काम छोड़ दिया था। ए ने पहले ही काम छोड़ दिया था, इसका मतलब बी ने तो नहीं छोड़ा, और दोनों ने काम स्टार्ट करना तो साथ में किया है। तो इसका मतलब 9 दिन तक बी ने तो काम किया है, ये कन्फर्म है। 9 दिन तक बी ने अगर काम किया है और बी की इफ़िशियंसी कितनी है 2, तो भाई 9 दिन तक अगर उसने 2-2 कुर्सियाँ बनाई होंगी तो कितनी कुर्सियाँ बना दी होंगी उसने 18, और टोटल कुर्सियाँ बनानी कितनी थी 30, तो बची कितनी 12 कुर्सियाँ। अब ये जो 12 कुर्सियाँ हैं ये तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर बनाई होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ दिन दोनों ने काम किया है ना। अगर दोनों ने कुछ दिन काम किया है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, हाँ हम कहाँ पे थे। हाँ तो वो ये कह रहा है जैसे कि पूरा का पूरा जो काम है वो 9 दिन में ख़त्म हुआ है। अगर वो पूरा का पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ है, मीन्स बी तो छोड़ के गया नहीं है। तो बी अगर 9 दिन लगातार काम करेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 कुर्सियाँ ही बना पाएगा, क्योंकि वो 2 कुर्सियाँ एक दिन में बना पाता है। 9 दिन तक काम किया है तो 18 कुर्सियाँ बना पाएगा वो। लेकिन कुर्सियाँ थी 30, तो ये बची हुई कुर्सियाँ किसने बनाई फिर? बची हुई कुर्सियाँ बनाई होंगी किसने? ए ने। अगर बची हुई कुर्सियाँ 12 कुर्सियाँ ए ने बनाई होंगी, और अगर ए एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है तो फिर ए ने काम कितने दिन किया होगा? 4 दिन। यही उसने क्या पूछा है हमसे? आंसर। यही क्वेश्चन पूछा उसने कि ए जो है कितने दिन बाद छोड़ के गया, मीन्स वो 12 कुर्सी अपनी बना के चला गया, बची 18 कुर्सी वो इसने बना ली। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कुछ भी हो आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। बशर्ते आपको कंसेप्ट पता हो बस कि क्या करना है। आप देख रहे होंगे कि मैं हर एक क्वेश्चन में वर्क पता कर रहा हूँ, उनकी इफ़िशियंसी पता कर रहा हूँ बस। बाकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देना है आपको। छोड़ के जा रहा है तो जितने साथ में कर रहे हैं उतनी इफ़िशियंसी से साथ में करा दो, जो रह गया वो उतनी इफ़िशियंसी से कर लेगा। इस तरह से हमारे आंसर ईजिली आते चले जाएंगे। तो आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, 3 men ए बी सी कंप्लीट द वर्क 10, 12 एंड 15 डेज। 3 लोग हैं ए बी और सी, किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, देन द होल वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मैनी डेज। मीन्स वो ये कह रहा है 3 लोग हैं ए बी और सी, 3 लोग हैं ए बी और सी, जो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ये है इनका। इसके बाद तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि ए और बी जो हैं काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ते हैं। काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ते हैं। मीन्स एक चीज़ समझ में आ गई कि लास्ट के जो 2 दिन बचे हैं, जैसे कल और परसों, परसों काम खत्म होना है तो उससे 2 दिन पहले छोड़ गए वो, तो कल और परसों 2 दिन जो काम किया होगा वो किसने किया होगा? केवल सिर्फ और सिर्फ सी ने। सी ने। ये क्लियर है ना। और उससे पहले तो तीनों ने किया होगा, लास्ट के 2 दिन किसने किया होगा? सी ने किया होगा। तो हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप एक बार देखिए, ए जो है कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी करता है 12 दिन में। सी करता है 15 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 60, 3, 5, 4। अब ये इनकी इफिशियंसी आ गई, एक 3 यूनिट काम, बी 5 यूनिट काम, सी 4 यूनिट काम। अब एक बात बताओ, लास्ट के 2 दिन तो किसने किया है? सी ने। 2 दिन।
और सी एक दिन में करता कितना है, 4 यूनिट काम। सी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट काम। तो एक बात बताइए, 4 यूनिट काम अगर वो एक दिन में करता है, 2 दिन में कितना कर लेगा, 8 यूनिट काम। अगर 8 यूनिट वर्क 2 दिन में ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब इससे पहले तो बी और सी भी रहे थे, क्योंकि वो तो 2 दिन पहले छोड़ के गए हैं। इससे पहले तो ए भी था, बी भी था और सी भी था। तो बचा कितना काम भाई, 8 यूनिट केवल ख़त्म हुआ है, तो 52 यूनिट काम बचा है अभी। 52 यूनिट काम जो बचा था वो तीनों ने मिलके किया होगा। और तीनों अगर मिलके करेंगे तो 5 और 4 9, 10 11 12। सॉरी, ये गलत हो गया, 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15। अब सही है, वो जल्दबाजी में गलत हो गया यहाँ पे। तो 15 के हिसाब से अगर ये 52 यूनिट काम ख़त्म करेंगे तो ये कितना टाइम लेंगे, 3/7/15 डेज। ठीक है, अब उसने पूछा टोटल वर्क कितने में ख़त्म होगा, तो टोटल वर्क ख़त्म होगा 3/7/15 डेज यहाँ पे, और 2 दिन यहाँ पे, मीन्स 5/7/15 डेज। इस तरह से हम इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये बहुत डेमो वीडियो है ना, ये मैं बस इसलिए डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कंसेप्ट को समझें और मुझे रिप्लाई करें, कमेंट करें कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, जिससे कि मैं उसे आगे इम्प्रूव कर पाऊँ और मुझे पता चले कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, तो उसे मैं अगले क्लासेस में, अगले डेमोज़ में मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उनसे मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे मेरी कमी रह रही है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट लूज़ है